ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी को नमस्कार। मैं रजनीश कुमार तिवारी। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे नाद योग के ऊपर। नाद योग योग का ही एक प्रकार है और नाद, लय, मंत्र ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। लय का अर्थ है किसी चीज़ में विलय हो जाना, लय हो जाना, उसमें मिल जाना। मंत्र जो मन के परे ले जाए, जो विचारों के परे ले जाए, जो मन का त्राण कर दे, उसे मंत्र कहते हैं। और नाद जो है, नाद इन सब का फाउंडेशन है। नाद का अर्थ होता है ध्वनि। अब ये जो नाद है, ये जो ध्वनि है, ये किस तरह से हमारे मन को पवित्र करती है, हमारे शरीर के रोगों को दूर करती है, हमारे विचारों को, भावनाओं को शुद्ध करती है और हमें एक ट्रांसीडेंटल अवस्था में लेके जाती है, निर्विचार अवस्था में लेके जाती है, माइंडफुल अवस्था में लेके जाती है। कैसे? एक नाद के द्वारा हम समाधि वाली स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसकी एक बहुत ही विशेष टेक्निक है। इस जो हम उच्चारण करते हैं, जो हम ओमकार का जाप करते हैं, तो वो कैसे होना चाहिए। बहुत से लोग मंत्रों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उसका एक जो लय है, एक जो तारतम्यता है, एक जो सुर है, उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जो नाद है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है आहद नाद और एक है अनाहद नाद। आहद नाद जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे मैंने ताली बजाई तो इससे जो ध्वनि उत्पन्न हुई, ये आहद नाद है। हम और आप अपनी इंद्रियों से जो भी आवाज़ को सुनते हैं वो आहद नाद है। अनाहद नाद क्या है? जो शाश्वत है, जो स्वयं प्रकट हो रहा है, वो अनाहद नाद है। जो अनंत है, जिसका ना कोई प्रारंभ है, जिसका ना कोई अंत है, वो अनाहद नाद है। वेदों में, उपनिषदों में चर्चा है और वैज्ञानिक भी अब इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ध्वनि उत्पन्न होती है और वो ध्वनि जो है वो ओमकार की तरह की है। और ओम का कोई अर्थ नहीं है। ओमकार जो ये ध्वनि है, जो अनाहद नाद है, यही ओमकार है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं, जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम योग साधना करते हैं, तो हम ओम का उच्चारण या किसी भी मंत्र का उच्चारण इसलिए करते हैं कि उस आहद ध्वनि के माध्यम से, उस आहद नाद के माध्यम से हम अनाहद की तरफ बढ़ें। तो पहले हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप प्राणायाम करते हैं, जब आप धारणा करते हैं, जब आप प्रत्याहार करते हैं, तो उसके साथ साथ आपको मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, नाद का उच्चारण करना चाहिए, उस नाद को सुनने का प्रयास करना चाहिए जो हमारे शरीर के अंदर स्वतः नाद उत्पन्न हो रहा है। तो ये नाद योग है। अब इसमें भी कई प्रकार के मंत्र होते हैं जिनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि बीज मंत्र होते हैं, जैसे लम, हम, रम, ह्रीम, ये सब बीज मंत्र हुए। इसी तरह से जो है लौकिक मंत्र होते हैं। जैसे हम लोग जो भी जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये जो भी हम लोग बड़े बड़े मंत्र पढ़ते हैं, ये लौकिक मंत्र होते हैं। वैदिक मंत्र होते हैं जो वेदों से लिए गए हैं। जैसे गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये वैदिक मंत्र हो गए। इसी तरह से प्री वैदिक मंत्र हैं। तो प्री वैदिक मंत्र वो हैं जो शिव के डमरू से उत्पन्न हुए हैं।
सबसे पुराना वेद है, लेकिन वेद से भी पुराना कौन है? तो शिव का डमरू। शिव के डमरू से जो मंत्र निकले हैं उसी से सारे मंत्र बने हैं, उसी से ओमकार भी बना है। तो ये मंत्रों का हमने आपको बताया कि मंत्र किस किस तरह के मंत्र होते हैं। और अब जो है एक साधक की दृष्टि से अगर हम देखें, एक तपस्वी की दृष्टि से देखें, तो जो मंत्र का उच्चारण होना चाहिए उसका वो उच्चारण एकदम स्पष्ट होना चाहिए और वो लयबद्ध उच्चारण होना चाहिए, तभी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब हमारा जो शरीर है, इस शरीर के अंदर जो है नाड़ियाँ हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, जिसमें से 3 नाड़ियाँ प्रमुख हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, जिसमें प्राण 5 प्रकार के प्राण प्रवाहित होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। अब जब ये प्राण बैलेंस होंगे, जब आपकी नाड़ियाँ शुद्ध होंगी जिनमें प्राण प्रवाहित होगा, अब जो है षट चक्रों का वर्णन मिलता है कि ये जो सुषुम्ना है, सुषुम्ना के भीतर एक ब्रह्मरंध्र पाया जाता है, उसमें ये षट चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार्थ। अब जब हम कभी भी किसी भी नाद का उच्चारण करते हैं तो डायरेक्ट जो उसका इफेक्ट है वो हमारे षट चक्रों पे पड़ता है। जो ध्वनि है, जो नाद है, वो वर्तुलाकार है। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो ये वर्तुल में ये गोल एक सर्कल बनाएगा, एक सर्कल कंप्लीट करेगा, उसमें एक वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगी, उसमें एक तरंग उत्पन्न होंगी जो हमें निर्विचार की तरफ लेके जाएंगी, जो हमें गहन शांति की तरफ लेके जाएंगी। तो इसको, इस नाद को करने के लिए इसको समझना ज़रूरी है ताकि हमसे कोई भूल ना हो, हमसे कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो उसका पूरा फ़ायदा, पूरा बेनिफिट हमको नहीं मिल पाएगा। तो इन बारीकियों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको कुछ फंडामेंटल्स बताए हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि सबसे पहले हम आपको ओम का उच्चारण करके दिखाएंगे कि किस तरह से ओम का उच्चारण करना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं, कमर गर्दन को सीधी रखें और आप चाहें तो शांभवी मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं, अपने त्रिनेत्र पे ध्यान कर सकते हैं, आज्ञा चक्र पे ध्यान कर सकते हैं, या सहज अवस्था में अपनी आँखों को बंद करके रख सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लेनी है। ये एक ओम का उच्चारण हुआ। इसको, ये आहद हुआ। जब इसी आहद नाद को जब हम सुनने के बाद से फिर अंदर जो स्वयं की ध्वनि, जो हमारे शरीर के अंदर से हमारे श्वास की ध्वनि है, उसको जब हम सुनने का प्रयास करते हैं, या हमारे जो भी बॉडी में सेंसेशंस हो रहे हैं या जो भी आवाज़ें आ रही हैं, हम उसको सुनने का प्रयास करते हैं, उसको हम नादा अनुसंधान की क्रिया बोलते हैं। मतलब उस नाद का अनुसंधान कर रहे हैं जो नाद शाश्वत है, जो अनाहद नाद है। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते, साधना करते करते हमारे अंदर वो क्षमता आ जाती है कि हम उस नाद को सुन पाते हैं, और जिस दिन हम उस नाद को सुन लेते हैं हमारे अंदर आनंद की वर्षा होती है। तो ये है। अब इसके अलावा जो हम और भी मंत्रों का जप करते हैं वो कैसे करना चाहिए, तो इन षट चक्रों को एक्टिवेट करने के लिए, इनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इनको पावरफुल बनाने के लिए अलग अलग बीज मंत्रों का भी उच्चारण किया जा सकता है। एक हम आपको उदाहरण दे रहे हैं सोहम का। तो सोहम का एक उदाहरण देते हैं आपको। देखिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथ गोद में। श्वास लेते समय सो का उच्चारण करना है और श्वास छोड़ते समय हम का उच्चारण करना है। सो हम सो हम। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एक समस्या उत्पन्न होती है। बहुत से मित्र हमसे पूछते हैं जब हम उनको ये अभ्यास कराते हैं, तो कि अब हम श्वास जब लेते हुए सो का उच्चारण करते हैं तो नाक से, नासिका से श्वास ना जाकर मुंह से श्वास जाती है। तो इसके लिए क्या करें,
तो इसके लिए है कि आप मानसिक उच्चारण करें। आप अपने मुख को बंद रखें, नासिका से श्वास लें और अनुभव करें कि जब श्वास अंदर आ रही है तो स की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और जब श्वास बाहर जा रही है तो हम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है, और उसको सुनने का प्रयास करें। तो धीरे धीरे आप गहराई में चले जाएंगे, आप एक निर्विचार की अवस्था में चले जाएंगे, ध्यान की अवस्था में चले जाएंगे। आज के लिए मित्रों इतना ही। और अगर आपको नाद के बारे में और जानना है, योग के बारे में और जानना है, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पे संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।